और सिर पर और ज़मीन पर रहने वाला इंसान हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमेशा दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे पैर हमेशा ज़मीन के ऊपर रख। तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ और अल्लाह को ऐसी अदा भी पसंद आती है। अल्लाह हमेशा खुश रहता है उस बात के अंदर। आपके पास कितना माल है ज़रूरी नहीं, आप कितने ओहदेदार है ये ज़रूरी नहीं, आपकी कुर्सी कितनी बड़ी है वो ज़रूरी नहीं, लेकिन आपके अखलाक क्या है वही सब कुछ आपकी पहचान देती है। मेरा और आपका सबका फर्ज है कि हमें आपको एक प्लेटफॉर्म पर रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के हालात उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे पर्सनल डिफरेंसेस कितने क्यों ना हो, लेकिन जब मिल्लत की बात आती है हमें लगता है कहीं करके एक प्लेटफॉर्म पर खड़े रहने की बहुत ज़रूरी है। ये जब तक नहीं होगा हम आगे नहीं चल सकते। मेरा एक ख्वाब रहा है, हमारी भी स्कूल के अंदर चलती है, आप जानते हैं मैं अगवाई हमारे वालिद के नाम से स्कूल चलती है, माशाअल्लाह 3,000 बच्चे पढ़ते हैं। रिसेंट टाइम में हमने नई बिल्डिंग बनाई हुई जो 35,000 लगेगा से वन ऑफ द बिगेस्ट स्कूल एक्चुअली के लिए प्रेमाइसेस है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 35,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग मुनक्कद की गई। अभी जस्ट रिसेंटली हमें ऐसा लग रहा था कि ये बिल्डिंग बनने के बाद अभी कम से कम 5-10 साल के लिए फुर्सत हो जाएगी, लेकिन सर मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी प्रेमाइसेस कितनी बड़ी है ये मानी नहीं रखती, आपके पीछे कितने लोग ये मानी नहीं रखते हैं, देखिए आपकी परफॉर्मेंस क्या है ये सब कुछ बता देता है। But when the performance keep talking, you do not require to explain or justify anything to anyone. तो सब कुछ बता देता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। हम मेहनत कितनी करते हैं 24 आवर्स ये कोई मानी नहीं रखता, लेकिन परफॉर्मेंस बराबर होना ये बहुत जरूरी है। मेरे लिए ये सबसे पहले ख्वाहिश है, वो क्या बोलेंगे प्रायोरिटी है कि जहाँ भी स्कूल आता है, जहाँ से बच्चों की बुनियाद शुरू होती है, वहाँ उनको सही तरबियत मिलना बहुत जरूरी है। तो तरबियत कहाँ से शुरू होती है, उनको सही डायरेक्शन मिले। आप देखे होंगे कि 12th तक ठीक है, लेकिन 12th के बाद के जो बच्चे जाते हैं वहाँ से सब गड़बड़ शुरू हो जाती है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि नहीं बोली महाड़ के अंदर ये अंजुमन के अंदर, लेकिन जितने भी अपने इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ सीनियर कॉलेज जल्द से जल्द शुरू हो और अपने बच्चों को स्पेशली जो लड़कियों की तादाद है, जो फीमेल्स है, उनको अपने इदारे के अंदर उसको रखा जाए वो बेहतर है। आप जानते हैं आज का माहौल कैसा है, सोशल मीडिया का माहौल है, माँ बाप कितने भी चाहे उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बच्चे आपके घर के अंदर है, रूम के अंदर बैठे हैं, उसके बावजूद भी रूम के अंदर क्या हो रहा है आपको मालूम है। हम समझते हैं हमारे बच्चे अंदर है महफूज है, लेकिन रूम के अंदर क्या करते हैं आपको पता नहीं। तो सबका हालत है, लेकिन घर के अंदर सबसे पहले ये हमारे टीचर की और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को सही डायरेक्शन देते। यकीन मानिएगा कि वक्त की कीमत क्या है सबसे पहले बच्चों को बताना चाहिए। तो बीच में जब लास्ट टाइम अपना प्रोग्राम था तो नौशीन को मैंने एक काम के लिए, नौशीन शायद आप वाकई पहले नौशीन इधर बहुत फेमस हो चुकी है हमारे के अंदर, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन नौशीन के लिए मैं एक लास्ट प्रोग्राम के लिए सर्वे करने के लिए बोला था कि अपने टोटल महाराष्ट्र के अंदर कितने बच्चे ग्रेजुएट होते साल। जब भी उन्होंने मुझे पूरा डिटेल पे आई वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज कि उसे 30% की जॉब एवरी ईयर अवेलेबल नहीं है। तो बच्चे क्या करेंगे? अगर 100% बच्चे पास होते, समझो 100 बच्चे पास होते और 30 नौकरियां अवेलेबल है तो बच्चे क्या करेंगे? तो हमें बच्चों को भी सिखाना चाहिए और बताना चाहिए व्हाई डोंट वी डिपेंड आवरसेल्फ। बच्चों को सेल्फ बिजनेसेस के अंदर भी लाना चाहिए।
तो कोई भी बिजनेस जब भी कोई करता है तो उसमें फिर वो आप वड़ा पाव की भी क्यों नहीं एक एग्जाम्पल दे, या छोटी सी आप वेजिटेबल बेचने वाले की क्यों नहीं आप एग्जाम्पल दे। कोई भी बिजनेसेस के अंदर लॉसेस नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है उसमें, सब्जेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेसेस। जिस वक्त आपने बिजनेसेस को प्रिंसिपल से हटा दिया उस वक्त आप बाजार में चले गए। यही रिजल्ट और यही तरीका हमारे स्कूल के अंदर है। जब आप अपने प्रिंसिपल से अगर हट जाओगे तो यू विल बी नॉट इन पोजीशन टू गिव द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन। तो हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की एजुकेशन देना जरूरी है, तो उसके ऊपर सबसे पहले टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर और जो हमारे हेड है तो उनका बहुत अहम रोल रहता है। हम मैनेजमेंट के रोल क्या करते हैं, हम 3 महीने के बाद 3 मरतबा आ सकते हैं और रिपोर्ट मांग सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस के ऊपर वो ऑब्जर्व करते हैं। टीचर्स हैं, जो हेडमास्टर्स हैं, जो प्रिंसिपल है, वो देखते हैं कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, वो कौन सी नोयत का है, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको चेंज कर सकते हैं। तो यही सबसे बड़ी खूबी है। हमें से सीनियर कॉलेज चलाना नहीं, लेकिन मेरा ख्वाब है कि हमारे सीनियर कॉलेज का ऐसा कुछ नाम हो जाए कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे पहले अगर बोले तो बोले कि हमें अंजुमन में जाके पढ़ना है। और यकीन रखिए कि नामुमकिन नहीं है, इट इज पॉसिबल। कोई भी चीज दुनिया के अंदर नामुमकिन नहीं है, थोड़ी सी हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। आज हमारे में जैसे कि आप थोड़े टाइम पहले बता रहा था कि हमारे स्कूल जब हमने बनाई थी तो हमें लगा था 10 साल के लिए हमें फुर्सत होगी। पहला ही साल हो गया हमें एडमिशन रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ी, हमें एडमिशन वापस भेजने पड़ी। मैं हमारे प्रिंसिपल है सर्वा मैडम मेहनत करते बेचारे, इतनी मेहनत करते हैं